जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, पुत्री सदा सहाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, शृणु देवी महेशानी कृपां कृत्वा ममोपरि मनोरथस्तम सर्वज्ञे प्रवदामि त्वद्वाक्यः। यः पतिस्तव देवेशी ललाटान्मिः भवत्पुरः शिवो रुद्राख्य योगी सव कैलासमस्थितः। तपश्चरति भूतेश एक एव विकल्पकः अपत्निको निर्विकारो न द्वितीयां समीहते। तं मोहय यथा चान्वयं द्वितीयां सति वीक्ष्यते। त्वदृते तस्य नो काचित् विश्यति मनोहरः। तस्मात्त्वमेव रूपेण भवस्य हरमोहिनी सूता भूत्वा च दक्षस्य रुद्रपत्नी शिवे भव। हे देवी, हे महेश्वरी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरी बात सुनिए। हे सर्वज्ञ, आपकी आज्ञा से मैं अपने मनोरथ की बात कह रहा हूँ। हे देवेशी, पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से उत्पन्न हुए आपके पति जो रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं, वे इस समय योगी होकर कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे भूतों के स्वामी इस समय अकेले निर्विकल्प समाधि में लीन होकर तप कर रहे हैं। वे निर्विकार होने के कारण पत्नी से रहित हैं और आत्मा में रमण करने के कारण दूसरी पत्नी की अपेक्षा नहीं करते। हे सती, आप उन्हीं को मोहित करें जिससे वे आत्मभिरमण से उपरत होकर दूसरी स्त्री आप अर्थात आपको देखें। आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री उनके मन को मोहित करने वाली नहीं होगी, इसलिए आप ही दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हूँ। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। यथा धृत शरीरा त्वं लक्ष्मीरूपेण केशवम् अमोदयसि विश्वस्य हितायतं तथा कुरु। कान्ताभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा निदध् कृष्णध्वजा स कथं वनितां देवी स्वेच्छया संगं गृहीष्यति। हरे गृहीत कान्ते हेतु कथं सृष्टिस्वभावः अध्यन्तमध्ये चेतस्य हेतो तस्मिन् वगिरानिनि इति चिन्तापरो नाहं त्वदन्यं शरणं हितं कृच्छावास्तेहिं विश्वस्य हितेत् कुरुष्व मे। न विष्णुस्तस्य मोह्य न लक्ष्मीर्न मनोभव न चाप्यं जगमाता नरस्त्वां कोऽपि वेविनां। तस्मात्तं दक्षजा भूत्वा दिव्यरूपा महेश्वरी तत्पत्नी भावमद्वक्त्वा योगिनीं महेश्वरम्। दक्षस्पतिः देवेशी शिरोदोत्तरैकः त्वामुद्दिश्यहं समाधाय मनस्तभिः दृढ़व्रतः। जिस प्रकार आप लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु को प्रसन्न करती हैं, उसी प्रकार संसार के हित के लिए आप इस कार्य को भी वैसे ही करें। हे देवी, अब जब उन शिव ने स्त्री विश्व का अभिलाषा मात्र से मेरी निंदा की, तो वे भला में विश्वेच्छा से कैसे किस प्रकार स्त्री को ग्रहण कर सकते। यदि वे स्त्री ग्रहण कर भी ले तो भी वे अपनी सृष्टि के आदि मध्य और अंत में सदैव विरक्त रहते हैं, अतः उनसे उत्तम सृष्टि किस प्रकार होगी। हे देवी, इस प्रकार चिंतापरायण हुए मेरे लिए आपके अतिरिक्त और कोई भी शरणप्रद नहीं है, इसलिए विश्व कल्याण के निमित्त आप मेरे इस कार्य को करिए। शिव जी को मोहित करने में न विष्णु, न लक्ष्मी, न काम और नाम में समर्थ हुई जगन माता आपके बिना कोई भी उसे मोहित करने में समर्थ नहीं है। अतः आप दिव्य रूपा दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लेकर मेरी भक्ति के आग्रह से महायोगी शिव को मोहित करें और उनकी पत्नी महेश्वरी बने। हे देवेशी, इस समय दक्ष प्रजापति क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से मन में अपना ध्यान करते हुए दृढ़वर्ती होकर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, कर्ण्यो वचा स मे चिंता माप शिव तदा
उवाच च स्वमनसि विस्मिता जगदम्बिका। मेरे इस वचन को सुनकर वे जगदम्बिका शिवा चिंतित हो उठी और विस्मित होकर अपने मन में कहने लगी। देवी उवाच, देवी बोली, अहो समुद्वाश्चर्यं वेदवक्तापि विश्वकृत महाघनो परो भूत्वा विधाता कि वदत्यं विधेत चेतसिः संजातो महामोह सुखया यद्वारं निर्विकारः तं समोहयितुमिच्छति हर मोहवरं मतः समिच्छति विधिस्तत्त्वयं को लाभो स्यात्र स विभिन्नमोह निर्विकल्पकः परब्रह्माख्यो य शम्भो निर्गुणो निर्विकारवान् तस्याहं सर्वदा दासी तदाज्ञावशा सदा स एव पूर्णरूपेण रुद्रनामा भविष्यवः भक्तो दारन्तो हि स्वतन्त्रता परमेश्वरा हरे विदेश्य स स्वामी शिवयुनो न कश्चित् योगाधरोऽहमन्यस्य तो मायश परतः परा मत्वाः तमात्मजं ब्रह्मा सामान्य सुरसनिभम् इच्छेतं मोहितो ज्ञान विमोहितः न द्वाच्छेदरं वेदनीति भ्रष्टा भवेत् यदि किं कुर्यायेन न विभु क्रुधः स्यान्मे महेश्वरा। देवी बोली, वेद वक्ता और जगतवर्ता ये विधाता महान अज्ञान से युक्त होकर कैसी बातें कह रहे हैं। अहो यह महान आश्चर्य है। ब्रह्मा के चित्त में ऐसी दुखदायी महान मोह कैसे उत्पन्न हो गया कि वे निर्विकार परमात्मा को भी मोहित करना चाहते हैं। ये ब्रह्मा मुझसे शिव जी के मोह का वर चाहते हैं, इनका कौन सा लाभ है। वे प्रभु तो निर्विकल्प और निर्मोह हैं। वे शंभु निर्विकार निर्गुण और पार ब्रह्मा हैं और मैं तो सदा उनकी आज्ञा में रहने वाली दासी हूँ। वे स्वतंत्र परमेश्वर शिव भक्तों के उद्धार हेतु अपने पूर्ण रूप से रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए हैं। वे रुद्र ब्रह्मा तथा विष्णु के भी स्वामी हैं और किस प्रकार से भी शिव से कम नहीं हैं। वे योग का आदर करने वाले, माया से रहित, मायापति तथा पर से भी परे हैं। अज्ञान से मोहित ये ब्रह्मा उन्हें अपना आत्मज तथा सामान्य देवता समझकर मोहित करना चाहते हैं। न द्वादेच्छेदरम वेद नीति भ्रष्टा भवेदति किम कुर्यायेन न विभो क्रुधः स्यान्मे महेश्वरा। यदि इन ब्रह्मा को वरदान ना दूं तो वेद की नीति भ्रष्ट होती है। अब मैं क्या करूं जिससे प्रभु महेश्वर मेरे ऊपर क्रोधित ना हो। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, विचार्येथम महेशम तम सस्मार मनसा शिवा प्राप्यानुगाम शिव स्थायवाच दुर्गा च माम तदा। शिवा ने इस प्रकार विचार कर मन से ब्रह्म महादेव जी का स्मरण किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा पाकर वे दुर्गा मुझसे कहने लगी। दुर्गा वाच, दुर्गा बोली, युदुक्तं भवता ब्रह्मा समस्तं सत्त्वमेव तत् मृदते मोहयित्र्यः शंकरस्य न विद्यते हरे घृतधारे तु सृष्टिरेषा सनातनी भविष्यतीति तत्सत्यं भवता प्रतिपादितं ममापि मोहिनी यनो विदतस्यः महाप्रभो त्वदाख्याद्विगुणो मेद प्रतनो भूतस्य निर्भरः अहं तथा यतिष्यामि यथा दारपरिग्रहं हरः करिष्यति विधे स्वमे विमोहितः सती मूर्तिमहं धृत्वा तस्य वशवर्तिनी भविष्यामि महाभागा लक्ष्मी विष्णुते प्रियः यथा सोऽपि मया विवशवर्तिः सदा भवेत् तथा यत्नं करिष्यामि तस्य कृपाविधे उत्पन्ना दक्षजायां सती रूपेण शङ्करम् अहं सभाजयिष्यामि लीलया पितामहं यथान्यः जन्तुर्वनो वर्तते वनितावशे वद्वक्त्वा साहरो वामाशवशवर्ती भविष्यति। हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। मुझे छोड़कर शंकर जी को मोहित करने वाली कोई दूसरी स्त्री संसार में नहीं है। आपने जो भी कहा है, जब तक शंकर जी दार परिग्रह नहीं करेंगे तब तक सनातनी सृष्टि नहीं होगी। यह बात भी सत्य है। मुझ में भी महाप्रभु को मोहित करने का सामर्थ्य नहीं है, किंतु अब आपके कहने से दुगने उत्साह से युक्त होकर मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी। हे विधे, अब वैसा उपाय करूंगी जिससे शंकर जी मोहित होकर स्वयं स्त्री ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार महाभागा लक्ष्मी जी विष्णु प्रिय है, उसी प्रकार मैं सती रूप धारण करके उनकी वशवर्तनी प्रिय पत्नी बनूंगी। वे भी जिस प्रकार से मेरे वशवर्ती बने रहे, मैं भी उन्हीं की कृपा से वैसा ही यत्न करूंगी। हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप से जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। जिस प्रकार संसार में अन्य प्राणी स्त्री के वश में होते हैं, उसी प्रकार मेरी भक्ति से वे महादेव जी भी स्त्री के वशवर्ती बने रहेंगे। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, मयामिथम संभाष्य शिवा सा जगदम्बिका वीक्ष्यमाना मया तात तत्रैवान्तर्दे तथा। हे
तात मुझसे इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा शिवा मेरे देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तस्य मंथहृदयं तुम सोहम लोक पितामह अगम यत्र स्वसुता सताभ्य सर्वम वर्ण्यम। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर मैं लोक पितामह ब्रह्मा वहां गया जहां मेरे पुत्र थे और मैंने उनसे सब कुछ वर्णन कर दिया थे। श्री श्री महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे दुर्गा स्तुति ब्रह्मावर प्राप्ति वर्णन नामक दशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय खंड सती खंड में दुर्गा स्तुति ब्रह्मावर प्राप्ति वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। अथ द्वादशोध्याय दक्ष प्रजापति का तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्र मोहन की प्रार्थना करना। नारद उवाच, नारद जी बोले, ब्रह्मांड शंभुवर प्राज्ञ सम्यक गुप्तम त्वानज्ञ शिवा शिव चरित्रम च पावितम जन्म में हितम इदानीं वद दक्षतो तपः कृत्वा दृढ़व्रतः कम वरम प्राप दिव्यस्तु कथम सा दक्षजा भवत। हे ब्राह्मण, हे शिव भक्त, हे प्राज्ञ, हे निष्पाप, आपने शिवा और शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया है और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया है। अब आप बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाले दक्ष ने तब से देवी के कौन सा वर प्राप्त किया और वे शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, शृणु नारद न्यस्तवम मुनि विभक्तो खिले यथा तेपे तपोः दक्षो वरं प्रापः च सुव्रतः मदाज्ञाप्तः सुदक्षः समाध्य महादीपः अयाधुष्टुं च तां देवीं तत्कामो जगदम्बिकां शिरोदोत्तिरस्थ्यां तां कृत्वा हृदये स्थितां तपस्तुहुं समारेभे दृष्टुं प्रत्यक्षतोऽम्बिकां दिव्यवर्षेण दक्षतु सहस्राणां त्रयं समः तपश्चान्यता सन्यात्मा दृढ़वृतः मारुताशी निरोहारो जलाहारी च पर्णभृक् एवं निर्णायतं कालं चिन्तयन्तां जगन्महीम्। हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को सम्माहित कर देवी जगदम्बा की उपासना के लिए क्षीर सागर के उत्तर तट पर रहने वाली जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपने वश में करके दृढ़व्रती उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पहले नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान रखते हुए दक्ष ने कुछ पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर, कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। दुर्गा ध्यान समासक्त शिरम कालम तपोरतः नियमे बहुविदेवी माध्यति सुव्रतः ततो यमादियुक्तस्य दक्षस्य मुनिसतम जगदम्बां पूज्यते प्रत्यक्षायं भविष्यः। इस प्रकार से सुव्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तपस्या करते रहे और अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनिश्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचार्य आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। ततः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा जगदम्बा जगन्यं कृत्यकृत्यात्मनं मेने दक्षः प्रजापति सिंहस्तां कालिकां कृष्णां चारुवक्त्रां चतुर्भुजां वरदाभियन्लाभच खड्गहस्तां मनोराम् आरक्तनयनां चारुमुक्तकेशीं जगत्प्रसूं तुष्टा वागभिश्चित्राभिः सुपर्णमयात् सुप्रभाम्। तब दक्ष प्रजापति ने जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अपने को कृतकृत्य समझा। सिंह पर सवार कृष्ण वर्ण वाली सुंदर मुख वाली चार भुजाओं वाली, हाथों में वर अभय नील कमल तथा खड़ग धारण किए हुए, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से जगत की जन्मदात्री तथा सुंदर कांति वाली कालिका को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने अपनी विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, जगदम्ब महामये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्ते तु दर्शितं स्वपूर्णं प्रसीद भक्तवाद्यः प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवर्ते जगन्माय नमस्तुते। हे जगदम्बे, हे मायामय, हे जगदीश्वरी महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है। आपको नमस्कार। हे भगवती, हे आद्य, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिवरूपिणी, प्रसन्न हो। हे भक्तवर्धे, प्रसन्न हो। हे जगन्मय, आपको नमस्कार है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तिष्ठितम् ईशानी दक्षिण प्रयातात्मनः उवाच दक्षं ज्ञातव्यभिः स्वं तपस्येतं मुनेः। हे मुने, संयत चित्त वाले दक्ष ने इस प्रकार महेश्वर की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानते हुए दक्ष से कहने लगे। देवी उवाच, देवी बोली,
तुष्टाहं दक्ष भवतः स्वदत्तया वानाभृशं वरं वृष्णिष्व स्वभीष्टम न देहम विद्यते तव। ये दक्ष, आप मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी यदि नहीं है तो अपना अभीष्ट वर मांगे। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले। जगदम्बा वचय श्रुत्वा ततो दक्ष प्रजापति सुपृष्ट हस्तः प्राह नाम नाम च ताम शिवाम। जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले, जगदम्ब मामय यदि त्वं वरदामं मद्वचः शृणु सुप्रीत्या मम कामं प्रपूरय। हे जगदम्बे माँ, मैं यदि आप मुझे वर देना चाहते तो मेरे वचनों को सुनिए, प्रसन्नतापूर्वक मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए। मम स्वामी शिवो यो हि स जातो ब्रह्मणा सुतः रुद्रनामा पूर्ण रूप अवतार परमात्मनः। तब अवतारो नो जाता का तत्पत्नी भवेदतः तम मोय महेशानो वर्ती है शितो शिव है। जो मेरे स्वामी शिव हैं, रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं। परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त आपकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिव, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। तो आदित्य तस्य मोहाय न शक्तानि कदाचन तस्मानं सुता भूत्वा हर्जायः भवादुनः इत्थं कृत्वा सुलीलं च भव त्वं हरमोहिनी ममे वैश्ववरो देवी सतमुक्तं तवाग्रतः स्वार्थ न केवलं महेस्ति सर्वस्वं जगतमपि ब्रह्मा विष्णु शिवानं च ब्रह्मा प्रीतो। हे देवी, आपके अतिरिक्त कन्या कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती है, इसलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है, आपके सामने मैंने सत्य कह दिया है। इसमें केवल मेरा स्वार्थ ही नहीं है, अपितु संपूर्ण लोगों का और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का भी स्वार्थ है। इसलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, ते करने प्रजेशस्य वचनम जगदम्बिका प्रत्युवाच विहस्यति स्मृत्वा ताम मनसा शिवम। दक्ष के उस वचन को सुन जगदम्बा मन में उन शिव जी का स्मरण करके हंस कर कहने लगी। देवी वाच, देवी बोली, तात प्रजापते दक्ष ऋणु में परमं वचः सत्यं ब्रूमि तदत्या सुप्रसन्न खिलप्रदः अहं तव सुता दक्ष त्वजा यायं महेश्वरी भविष्यामि न संदेहस्त्वद्वक्तिः वर्षवर्तिनी तथा यत्नं करिष्यामि तपः कृत्वा सुदुःसहं हर्जाय भविष्यामि त्वदर प्राप्ये चानघ। दान्यता कार्य सिद्धि निर्विकारी च स प्रभु विधे विष्णु च संसर्विः पूर्ण एव सदाशिव। अहं तस्य सदा दासी प्रिय जन्मनि माम स्वामी स वै शंभु नाना रूप धरोऽपिह। वर प्रभात भ्रुकुटी वितीर्णो विधः स च अहं त्वदरितोऽपि वतिष्यः तदाज्ञः गच्छ स्वभवनं तत्तात मया ज्ञातः तु दूतिकः हर्जाय भविष्यामि भूत्वा ते तन्याचिरात्। इत्युक्त्वा स्वदचो दक्षं शिवाज्ञां प्राप्य चेतसि पुनः प्रोवाच सा देवी समृत्वा शिवपदाम्बुजम्। परंतु प्रण आद्यो मनसा ते प्रजापति श्राविष्यामि ते तं वै सत्यं जानहि नो मृषः। यदा भवान् मही पूर्ण मदास्ततः देहं ते अक्षे निजं सत्यं स्वात्मन्यमृतवेतरम् ईशं दत्ततं वरः प्रतिसर्गं प्रजापते अहं तं सुता भूत्वा भविष्यामि हरिप्रियः। मैं वे प्रभु सदाशिव ब्रह्मा तथा विष्णु के सेव्य विकार रहित तथा पूर्ण है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। मैं तो प्रत्येक जन्म में उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के धारण कर्म तथा शिव मेरे स्वामी हैं। वे वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुए हैं अर्थात अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूंगी। हे तात, अब आप अपने घर को जाइए। मैंने अपनी दूती को सारा बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर मन में शिव की आज्ञा पाकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः बोली। देवी बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव याद रखना। मेरी इस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। ये सत्य है, मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिव जी की पत्नी बनूंगी। मैंने यह वरदान आपको दिया है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं मुक्तः मेषानि दक्षं मुख प्रजापतिम् अन्तर्दधे दूतं तत्र सम्यक् दक्षस्य पश्यतः।
इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर महेश्वरी उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। अंतर्हितायम दुर्गायम स दक्षोपि निजश्रमम जगाम च मुदम लेभे भविष्यति सुतेति स। देवी के अंतर ध्यान पर दक्ष भी अपने घर चले गए और यह विचार करने लगे होगी देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेगी। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीय गुरु संहिताम द्वितीय सती खंडे दक्षवर प्राप्ति वर्णम नाम द्वादशोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में दक्षवर प्राप्ति वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अथ त्रयोदशोध्याय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र यशो तथा सबलाशुओं को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। नारद उवाच ब्राह्मण विधे महाप्रज्ञ वद नो वदतां वर दक्षे गृहं गते प्रीत्या किम भूत अनंतरम। नारद बोले, हे ब्राह्मण, हे विदेह, हे महाप्रज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ यह सब वृतांत प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष प्रजापति गृत्वा स्वाश्रम हृष्ट मानसः सर्गम चकार बहुधा मानसम मम चाज्ञः तम बृहितमलोक्य प्रजा सर्ग प्रजापति दक्षो निवेद्यमासा ब्राह्मणे जनकायम। हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, ब्रह्मास्तात् प्रजानाथ वर्धन्ते न प्रजा प्रभो मया विरिचिता सर्वास्तावत्यो ही स्थिरता खुलः। हे तात, हे ब्राह्मण, हे प्रजापति, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही हैं। मैंने भली प्रकार से विचार करके देख लिया और मैंने जितनी भी सृष्टि की वह उतनी ही है। किम करोमि प्रजानाथ वर्धेहु कथात्मनः तदुप्यम समाचक्ष प्रजा कुर्यम न संशय। प्रजानाथ में क्या करूँ या मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी, आपको ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का सृष्टि क्रम का विस्तार कर सकूं। ब्रह्मवाच। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष प्रजापति तात शृणु मे परमं वचः तत्कुरुषं सुश्रेष्ठ शिवस्ते शं करिष्यति। या च पंचजनस्त्यागुतः सुतः रम्या प्रजापति असकिनी नाम पत्नी त्वे प्रजेशपति गृहताम वामम्य वाय धर्मस्तवम प्रजा सर्गमेव प्रमुनः तद्विद्वायं च काम्यं भूरिशो भविष्यसि। हे दक्ष, ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी यह उत्तम बात सुनिए उसे कीजिए। सुश्रेष्ठ भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो असखनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप अपने पति रूप में ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहितों को धर्माचरण कर रहे थे, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर आप सृष्टि करेंगे जब तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, तथा समुत्पादयुतुम प्रजा मैथुन धर्मतः उपयेमे वीरणस्य निदेशान्मे सुताम ततः। हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। अतस्यां स्वपत्न्यां च वीराण्यां स प्रजापतिः हयशु संज्ञायुतं दक्ष पुत्र जीजनयतः अपृथग्धर्मशीलस्ते सर्व आसन सुता मुनेः पितृभक्तिरता नित्यं वेद मार्गपरायणा पितृप्रोक्तः प्रजा सर्ग करणार्थं युदिशं प्रीतचिं तप्से तात सर्वे दक्षायना सुता। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरणी के गर्भ से हयश्व नामक 10,000 पुत्रों को जन्म दिया अर्थात उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले, सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि की दिशा से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तत्र नारायण सरस्तीर्थम परम पावनम संगमो यत्र संजातो हो दिव्य सिंधु समुद्र हो। वहां पर परम पवित्र नारायण सा नामक तीर्थ है जहाँ दिव्य सिंधु नदी समुद्र का संगम हुआ है। तदुप स्पर्श नादेव प्रोपत्व मध्य हो भवन धर्म पारमहसे च विनिधूर्धमलस्य। उस तीर्थ के स्पर्श पाते से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते हुए सभी परमहंस में स्थित हो गए। प्रजा विवर्ध्य ते पिरे तत्र सत्तमः दक्षायनः दृढ़ात्मनः पितरादेश सुह्यन्तिताः।
तत्पश्चात दृढ़चित्त तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजावृद्धि के लिए तप करने लगे। त्वं च ता नारद ज्ञात्वा तप्तः सृष्टि हेतवे अगमस्त्रद भूरिणी वादमाज्ञामापतेः अदृष्ट्वा तं भुवः सृष्टिं कथं कर्तुं समुद्यतः हरिष्वा दक्षिणतया इत्युवाचमस्तु मातरात्। हे नारद, सृष्टि वर्धन संवर्धन हेतु उन्हें तप घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्रिय समझकर आप उनके पास गए और आदरपूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्षपुत्र ईश्वर, तुम लोग पृथ्वी का तत्पश्चात दृढ़चित्त तथा श्रेष्ठ वे दक्षपुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने का प्रजाविधि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदरपूर्वक आपने कहा, हे दक्षपुत्र ईश्वर, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, तम निशम्याथ ऋषवासते त्वदुक्त मंद्रितः औत्पत्तिक सर्वे स्वम विमृशुभृशम। हे हरीश्वरन, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। सुशास्त्र जनकादेशम यो न वेद निर्वर्तकम स कथम गुना विश्रम भी कर्तुम समुगपकमित इति निश्चित्यः ते पुत्रा सुधीश्चैकचेतसः प्रणम्य तं परिक्रम्य मार्ग मणिवर्तकम। नारद, त्वं मन है शर्वलोकानेश्वरो मुने निर्विकारो महेशान मनोवृत्ति करस्ततः काले गते बहुतरे माम पुत्र प्रजापति नाशम निशम्य पुत्राणम नारदात् नुवत् प्रपितः मुहुर्मुहुर्वेच्यति सुखजस्तवं शुचां पदम शुचोच बहुशा दक्ष शिव माया विमोहिता। हे यशोगण, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्रों के पिता के निवृत्ति पर वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर विश्वास रखना सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार करके देवेशी नारद की परिक्रमा करके अब उन्हें प्रणाम करके निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुनि, आप शिव के मन में हैं और लोक में पर्यटन करने आते रहते हैं। धन निर्विकार रहकर शिव की चित्तवृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय अपने शोक करते दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए हैं, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित होकर बार बार शोक करते रहे। अहमगत्य सुप्रीत्य सातव्यम दक्षात्मजम शांति भावम प्रदेशवदेवम प्रबलमुद्यत अथ दक्ष पंचजन्यम मयः स परिसात्वितः सबलाश्वभिधान पुत्रान् सहस्त्रम चाप्य जिजनाथ तेऽपि जगमुस्त्र सुतः पितृदृष्टाः दृढव्रतः पचसर्गे यत्र सिद्धा स्वपूर्व भ्रातृहेः तदु स्पर्शनादेव दष्टाका विमलास्यः तेपु महत्तपस्तत्र जपन्तो ब्रह्मा सुव्रतः प्रजा सगरुदोक्स्तान् वै ज्ञात्वा गत्वेति नारद पूर्ववाच गदो वाक्यम संस्मे नागेश्वरी गतिम। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्मा जी का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश देकर सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो, देव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या सकनी के गर्भ से सबलश्व नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले वे सबलश्व भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए जहाँ उनके पूर्व उनके भाई गए थे और वे सिद्ध हो गए थे। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्मा जी का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि के लिए उन्हें तपस्या में उदित रहकर देखकर उनके पास ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। भ्रातृपथानमुद्दिश्य त्वं मुने मोघदर्शनः अयाश्चोद्धर्वगतिं तेऽपि भ्रातृमार्गयुः सुतः उत्पातान् बहुदस्यो पश्यदेव स प्रजापतिः विस्मृतिभूत्सः मे पुत्रो दक्षो मनसि दुःखतः पूर्वव्रत त्वत्कृतं दक्षः शुश्राव चकितो वृषं पुत्रनाशं शुचोचाति पुत्रशोक विमूर्छितः चुक्रोध तुभ्यं दक्षसि दुष्ट्यो मति चाब्रवत् अगस्त्रत देवात् तव मनुग्रहस्ततः शोकविष्टा स दक्षो हि
विस्फुरितः धर उपलभ्यता मध्य धिक दिघिधक प्रोच्य विकर्ण। हे मुनि, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों का मार्ग का उपदेश दिया है, जिससे वे अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को उनके उत्पाती दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्र को आयना देकर चकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही पुत्रों के विनाश का समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भर कर पुत्र शोक से मूर्छित होकर अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष पर कुपित और कहने लगे कि ये नारद दुष्ट है। उसी समय देव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप दक्ष के पास आ गए। उस समय प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने होठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास गए अर्थात है और आपको धिक्कारते निंदा पूर्वक कहने लगे। दक्ष जी बोले, किम कृतम तेधम श्रेष्ठः साधूनां साधुलिंगता भिक्षो मार्गो भर्कराणां वेदर्शितो साधुकरिणः श्रेणे स्त्रीभिर्मुक्तानां लोकयोर्भयः कृतः विघातः श्रेयसो मनुष्याणां निर्देन शठेन ते ऋषणानि तृणे प्रकृत्य यो गृहीत प्रवज्वतेन मात्रं त्यक्त्वा मोक्षमिच्छं व्रजत्यत् निर्दयस्त्वं सुनलजं शिशुधिभीतशपः हरे पार्षदमध्ये हि वृत्ताचरसि मूढितः मुहुर्मुहुः भद्रं त्वं चरोमिह धमाधं विभवेद ब्रह्मस्तेतं पदं लोकेषु न स्थिरम्। दक्ष बोले, हे अधोम श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण करके मेरे सत्पुत्रों को कैसा उपदेश दिया? तुमने मेरे इन पुत्रों को भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों दिया, जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? तुम्हारे जैसे निर्दयी शठ ने देव ऋषि और पितृरण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश देकर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया, क्योंकि जो बिना 3 ऋणों से मुक्त हुए माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता है, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। तुम निर्दयी अत्यंत निर्लज्ज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। इसलिए हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच व्यर्थ ही विचरण करते रहते हो। हे अधमाधम, तुमने बार बार मेरे अहित किया है, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर ना रहे। ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक वेद शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषि ऋण यज्ञ और पूजा आदि देव ऋण तथा पुत्र के उत्पादन से पितृ ऋण का निवारण होता है। शशापेति शुचा दक्षतावम तथा साधु सम्मतम बुबोध निश्वरेच्छाम स शिव माया विमोहिता शापम प्रत्यगृह्य त्वं स मुने निर्वकारधि एष एव ब्रह्मा सदो सहते सहेपि च स्वयं। इस प्रकार शिव जी की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान्य आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुनि, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्मा, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिताम द्वितीय सतीखंड दक्ष सृष्टो नारद शापो नाम 13 अध्याय। इसी प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में दक्ष की सृष्टि उपाख्यान में नारद शाप वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चतुर्दशोध्याय दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष के यहाँ देवी शिवा सती का प्रकाट्य, सती की बाल लीला का वर्णन। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तस्मनंतरे देव मुने लोक पितामह तत्र गममहं प्रीत्या ज्ञात्वा तचित्रं द्रुतम्। हे देव मुनि, इस समय मैं लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर प्रीतिपूर्वक से वहां पहुंचा। असात्व्यमहं दक्षम पूर्ववत्सु विचक्षणः आकाशम तेन सुसस्नेहं तव सुप्रीति मोह। मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो गए, अपने पूर्व स्नेह करने लगे। स्वात्मजम मुनिवर्णम त्वाम सुप्रीत्य देव वल्लभम समावश्यस्य समुदाय प्रतिपाद्य स्वधम। हे मुनिवर्य, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ लेकर आश्रम को लौट आया। तथा प्रजापति दक्ष निर्तो हो मे निजी स्त्रियां जन्यमास द्रवितम सुभागा षष्ठी संहिता तासां विवाहं कृत्वा धर्माद्रिभरितेन्द्रिताः तदेव शृणु सुप्रीत्य प्रवदमे मुनीश्वराः। द्वयोदशसुता दक्षो धर्माय विदन्मुनिः त्रयोदश कश्यपाय मुने त्रिन्वेन्दवेः भूतांग्रह कृशाश्वाभ्यं द्वे पुत्रो प्रदत्तवान् तरक्ष्याय चापराकन्या प्रसूति प्रसवैरितः त्रिलोका पूरतस्तन्नो वर्ण्यते व्यासोत् भयात् केचिद्वती तां ज्येष्ठां मध्यां चापरे शिवम् सर्वांत्रजां केचित् कल्पभेद त्रयं च सत्।
मैंने पूर्व की भांति दक्ष प्रजापति को धैर्य धारण कराया, जिससे वे प्रसन्न हो अपने पूर्ववत स्नेह करने लगे। हे मुनिवर, मैं देवताओं के प्रिय अपने पुत्र आपको प्रेम पूर्वक बहुत धीरज देकर अपने साथ आश्रम को लौटाया। तदंतर दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। दक्ष ने आलस्य रहित होकर उन कन्याओं का विवाह धर्माधिकारी के साथ जिस प्रकार किया उसे प्रीतिपूर्वक सुने। हे मुनीश्वर, उसको मैं कह रहा हूँ। हे मुनि, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को, 27 कन्या चंद्रमा को विधिपूर्वक दे दी। 2 कन्या अंगिरा कृशाश्व को और अन्य कन्याएं ताक्षर्य को दी, जिसकी प्रसूति परंपरा से यह समस्त जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग शिवा को इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम और कोई सबसे छोटी मानती है, किंतु कल्प भेद से ये तीनों ही सही हैं। अनन्तरं सुतोत्पत्तेः सपत्नीकः प्रजापते दक्षो द्वदौ सुप्रीत्या तां मनसा जगदम्बिकम्। कन्या की उत्पत्ति का पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। अतः प्रेमणा च तुष्टां गिरा गदगदाय हि स भूयो भूयो नमस्कृत्य सांगनिवलत्यान्वितः सन्तुष्टा सा तदा देवी विचारं मनसिति च चक्रवत अवतारं विरण्यां गौर्यां पण्डविपूर्तिः अत्सोवास मनसि दक्षस्य जगदम्बिका विलासदाति स दक्षो मुनिसतं समुहूर्तेन दक्षोऽपि स्वपत्न्यां निदते मुधा दक्षपत्न्यस्तदा चिते शिववासादयन्विता आविभूव चिहानि दोहोदस्य खिलानि वह विरजे वार्यणि तादश्चिताधिकं च सा शिववास प्रभावतु महामङ्गलरूपिणी कुलस्य सम्प्रदायस्य श्रुतेश्चित् समुन्नतेः व्याधत् सुक्रियः दक्ष प्रीतिय पुंसवनादिकाः। कन्या की उत्पत्ति कारण पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रेम से अपने मन में जगदम्बा का ध्यान किया। उन्होंने गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक विनय युक्त होकर हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तब वे देवी संतुष्ट होकर मन में विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरणी में अवतार लेना चाहिए। इसके बाद उन जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। वे मुनि सतम उसी सम्मत से अत्यंत शोभित होने लगे। उन्होंने उत्तम शुभ मुहूर्त में अपनी स्त्री में प्रसन्नतापूर्वक गर्भ धारण किया। तब वे दयामयी शिवा दक्ष पत्नी के हृदय में निवास करने लगे। दक्ष की स्त्री में गर्भ के समस्त लक्षण प्रकट होने लगे। हे तात, गर्भ में शिवा के प्रयास के प्रभाव से दक्ष पत्नी वीरणी महामंगल स्वरूपा पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्नचित हो गई। उस दक्ष ने उत्सवोऽतीव संजातस्तदा तेषु च कर्मसु विततं द्वदौ द्विजत्वप्यो यथाकामं प्रजापति। उस दक्ष ने अपने कुल के संप्रदाय के अनुसार, वेद के अनुसार तथा अपने सम्मान के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार किए। उस पुंसवन आदि कर्मों में महान उत्सव हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को उस समय यथेष्ट धन प्रदान किया। अथ तस्मिन् अवसरे सर्वे हृदाते सुरा ज्ञात्वा गर्भगतां देवी वीरण्यं ते मुदं येयुः। तत्र गत्यः च सर्वे ते तुष्टुर्जगदम्बिकां लोकपरापकरणीं प्रणम्य च मुहुर्मुहुः कृत्वा ततस्ते बहुधा प्रशंसामविष्टमानसाः दक्ष प्रजापतस्य वीरण्यः स्वगृहं येयुः। गतेषु न मासेषु कारयित्वा च लोके किं गतिं शिव च पूर्णे स दशमे मासी नारद अभिभूव पुरतो मातुः सदस्तदा मुने मुहूर्ते सुखदे चन्द्रगतारनुकूलिके तस्यां तु जातु मात्रयां सुप्रीतोऽसि प्रजापति शैवदवेतिः तां मेनेः दृष्ट्वा तां तेजसोल्बनाम्। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को वारिणी के घर में आई हुई जानकर प्रसन्न हो गए और वहां आकर उन समय लोग उपकार करने जगदम्बा को बारंबार प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इसके बाद प्रसन्नचित होकर वीरणी तथा दक्ष प्रजापति की बहुत ही प्रशंसा कर वे अपने अपने घर को चले गए। हे नारद, हे मुनि, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने बाद जब 10वां मास पूर्ण हो गया तब शिवा चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर सुखद मुहूर्त में शीघ्र ही माता के सामने प्रकट हो गई। उनके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उनके प्रकट तेज को देखकर उन्होंने उन्हें वहां शिवा देवी समझा। तदातभूत पुष्प सदवृष्टि मेघाश्च विवृश्च जलम दिशा शांतां द्रुतं तस्यां जतायं च मुनीश्वर अवादयन्तीर्दिशा शुभवाद्यानि खे गता जज्वलिषु अग्निः शांतां सर्वमास्तित सुमंगलम।
वीरिणी समवा दृष्ट्वा दक्षतां जगजिगां नमस्कृत्य करो बद्ध्वा बहुतष्टां भक्तिता। हे मुनीश्वर, उन देवी के उत्पन्न होते ही उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, मेघों ने जल की वर्षा प्रारंभ की और सभी दिशाएं शांत हो गई। देवता आकाश में स्थित होकर उत्तम बाजे बजाने लगे और शांत अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। इस प्रकार सभी दिशाओं में मंगल ही मंगल हो गया। वीरिणी समवा दृष्ट्वा तक्षां जम्बिकां नमस्कृत्य करो बद्ध्वा बहुतुष्टा भक्तिता। वीरिणी में उत्पन्न हुई जगदम्बा को देखकर दक्ष भक्ति भाव पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करके स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, मेशानी नमस्तुभ्यां जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्य सत्व स्वरूपिणी। हे महेश्वरी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, आपको नमस्कार। हे सत्य सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर दया करें। शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी या पृच्छते वेद विधि नरमामि त्वाम हितवाहम। वेदों की ज्ञाता जिन्हें शिवा शांता महामाया योग निद्रा जगन्मयी कहते हैं, उन आप हितकारिणी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। यया धाता जगत सृष्टो निया सुक्ताम पुरोकरो दताम त्वाम नमामि पराम जगद्धात्री महेश्वरम। यया विष्णु जगस्थित्यः नियुक्तां सदा करो त्वां त्वां नमामि परां जगद्धात्री महेश्वरम। यया रुद्रो जगन्नाशे नियुक्तां सदा करो त्वां नमामि परम जगद्धात्री महेश्वरम। रजः सत्त्वतमो रूपं सर्वकार्यकारी सदा त्रिदेव जननीं देवीं त्वां नमामि च तां शिवां। यस्तां विचेत्ये देवी विद्या विद्यात्मिकां परां तस्य भक्तिश्च मुक्षे सदा करतले स्थिता। यस्तां प्रत्यक्षतो देवी शिवां पश्यति पावनं तस्यावश्यं भवेन् मुक्ति विद्या विद्या प्रकाशिका। ये स्तुति जगन्मात भवानी विविक्यते च जगन्मीति दुर्गेति सर्वं तेष्य भविष्यति। जिन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर जगत सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है, उन परम जगन माता महेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने सदा संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है, उन परम जगन माता महेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने संसार के विनाश के रुद्र को नियुक्त किया, उन परम जगन माता महेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। सत्व रज तमो वाली सर्वदा समस्त कार्य को साधन तथा तीनों रूप देवताओं को उत्पन्न करने वाली उन आप शिवा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, जो आपको विद्या अविद्या इन दोनों रूपों में स्मरण करता है, उनके हाथ में भोग और मोक्ष दोनों ही स्थित हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिव स्वरूप आपका प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसे विद्या तथा विद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हे जगदम्बे, जो अंबिका जगन्मयी एवं दुर्गा इन नामों से अपना आप भवानी का स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ब्रह्मावाच, ब्रह्मा जी बोले, इति स्तुता जगन्माता शिवा दक्षेण धीमता तथोवाच तथा दक्षम यथा माता शृणुति नाम। जब इस प्रकार जगन्माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तो वे दक्ष से इस प्रकार से कहने लगी, जिससे कि माता वीरिणी न सुन सके। सर्वसम्मोह तथां च तथा दक्षः शृणुतु तत् नान्यस्ततः शिवा प्रह ननोति। परमेश्वरी, नाना प्रकार के रूप प्रदान करने वाले परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी वाच, देवी बोली, अहम मारधिता पूर्वम सतार्थम ते प्रजापते इप्सितम तव सिदम तो तपो धार्य संप्रति ही। हे प्रजापति, आपने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी, वह आपका अभिष्ट पूरा हुआ, अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं मुक्तवा तथा देवी दक्षां च निजमायाम् आस्थ्याय शैशं भावं जन्यते रुरोधसा। अथ तद् रोन्दं श्रुत्वा स्त्रियो वाक्यं संस्प्रभा आगतस्तत्र सुप्रीतिः दस्योऽपि च संस्प्रभा। दुष्टा वा साखिनिः सुतारूपं ननदुः सर्वयोषिता सर्वे परोजनाश्चपि चक्रजिरवं तदा उत स्वश्च महानसीद गानवाद्य पुरःसरं दक्षो सेकिनी मुदं लेभे शुभं दृष्ट्वा सुतानं। दक्ष श्रुतिकुलाचारं चक्रे च विधिवतः दानं द्वदो द्विजादेभ्यो ननावश्य द्रविणं तथा बुभूव सर्वतो गानं नर्तनं न यथोचितम् निर्द्वावधानी बहुशः सुमंगलपूरं सुचरम्। अथ हृदयो देवा सर्वे सानुचरस्तथा मुनिवृन्दे समागत्य स्तं चक्रुथाविधि दृष्ट्वा दक्षतं सुतामभ्यां जगतः परमेश्वरम्। नेमु सविन्यः सर्वे तुष्टावश्च शुभैस्तव ऊचु सर्वे प्रमुदिता गिरं जया जयात्मनां प्रशंस सुमुदा दक्षं वीरिणी च विशेषताः।
ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण करके माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर और उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित होकर प्रीतिपूर्वक वहां आ गई। असकनी को सुता के रूप में देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। उसी समय समस्त नगरवासियों ने भी जय जयकार किया। नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगे। पुत्री का सुंदर मुख देखकर असकनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया और अन्य लोगों को बहुत सा धन दिया। वहां सभी और मंगलाचरण गायन तथा नृत्य होने लगे और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा ऋषियों ऋषि मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हुई परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरणी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। तदोमेति नाम चक्रे तस्य दक्षत्वाज्ञः प्रशास्त्यः सर्वगुणैः सत्त्वादपि मुन्वितः न मन्यान्हि तस्यास्तु पश्चादतानि लोकतः महामंगलदान्येव दुखाग्नि विशेषतः। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का नाम उमा रखा। इसके बाद लोक में उनके नाम अन्य पड़े जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुखों को दूर करने वाले थे। दक्ष सदा हरि नत्वा माम सर्वान मनपि